हाय एवरीवन। पिछले वाले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था केपीआई पार्ट 1 के बारे में, जिसमें हम लोगों ने डिस्कशन किया था। उसको हम लोग 6 डिफरेंट सेगमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करा था और वी आर लाइक स्टडीइंग ऑल दोज 6 सेगमेंट्स इन डिफरेंट वीडियोस। तो कल हमने सेल्स के बारे में डिस्कस किया था। सो वी आर प्रोसीडिंग दैट वीडियो टुडे एज वेल बिकॉज दैट इज वेरी लेंथी वीडियो. So we are proceeding that sales chapter today also. So as we know that the sales is the backbone of any industry, whether it is the product industry or the service industry. So for both, sales is one of the that is the backbone of any industry. And in particular in retail side, if we are discussing about the retail side, then sales is what is sales? Sales is actually your necessity. Without sales you will not survive. And sales is also that is the gap between your products and the customer need. So if you squeeze that gap, अगर आपका प्रोडक्ट का जो अवेलेबिलिटी है और कस्टमर का जो नीड है उसके बीच में जो गैप है जितना ही स्क्वीज होगा, योर सेल्स विल इंक्रीज. तो आप सबसे पहले सोचो कि कस्टमर की नीड क्या है एंड पुट योर स्टॉक्स अकॉर्डिंग टू द कस्टमर्स नीड. ये नहीं कि आपका कैचमेंट एरिया है, कैचमेंट एरिया में कस्टमर का जो एक्सेसिबिलिटी है वो सैमसंग खरीदने का है तो उसको टू भी कैसे बेचोगे? नहीं बेच सकते ना. सो दैट डिपेंड्स अपॉन द नेसेसिटी एंड नीड ऑफ द कस्टमर. सो हमें क्या करना है, उस गैप को फिल करना है जो कस्टमर का नीड है और जो आपका प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी है. उन दोनों के गैप को आप जितना ही स्क्वीज करोगे आपका सेल्स उतना ही इंप्रूव होगा. तो सेल्स तो हमें बढ़ाना ही बढ़ाना है. उसका मैं एक बहुत सारे फैक्टर्स है हाउ वी कैन इंक्रीज द सेल्स. उसके रिटेल में बहुत सारे फैक्टर्स हैं. उसका एक अलग वीडियो में, अगला वीडियो में उसी पे बनाऊंगा, उसको आप जरूर देखिएगा. बट टुडे आई एम डिस्कसिंग जो कल वाला पार्ट में कुछ छूट गया था, बहुत सारी चीजें छूट गई थी. उसमें सबसे पहला पार्ट है, अच्छा आप एक चीज उसके पहले मैं बता दूं, कैचमेंट एरिया. एक कैचमेंट एरिया होता है, उसके बाद एक होता है आपका कारपेट एरिया, एक होता है बिल्डअप एरिया. जैसे ये आपका पूरा अगर स्टोर है तो स्टोर में से आपका जो वॉल एरिया है, आपका जो बैकएंड है, स्टॉक रूम है, कंप्यूटर रूम है, वो सबको हटा के जो सेल्स फ्लोर वाला एरिया है दैट इज योर कारपेट एरिया. Another is the catchment area. Catchment area build-up area होता है, जो पूरा आपका स्टोर एरिया है वो सारा build-up area हो गया. So that is the segregation between the build-up area and carpet area. Another one is the catchment area. Catchment area वो होती है जहां से that is the sphere of influence from where you draw your customers. लाइक अगर आपका हाइपर मार्केट है तो आपका 10 किलोमीटर का, 15 किलोमीटर का बीच में अगर कोई और हाइपर मार्केट नहीं है तो वो आपका कैचमेंट एरिया होता है. या जहां तक आपका एड पहुंचता है, जहां तक कि आपकी एक्सेसिबिलिटी है स्टोर का, वो आपका पूरा कैचमेंट एरिया है जहां से आपका कस्टमर आता है. दैट इंटायर एरिया इज योर कैचमेंट एरिया. नाउ अब कुछ कैलकुलेशन है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक इसको हम लोग बोलते हैं SSPF. इसी को बोला जाता है SPSF. दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो आप. इसको बोलते हैं सेल्स पर स्क्वायर फुट. मतलब एक स्क्वायर फुट में आप कितना सेल कर रहे हो. तो आपने जितना सेल किया पूरे दिन का, और आपका स्टोर का एरिया क्या है. अगर आपका सुपरमार्केट स्टोर है, हाइपर मार्केट स्टोर है, तो उस आपका जो एरिया है, सेल्स फ्लोर एरिया, उससे आप डिवाइड कर दो. मतलब स्क्वायर फुट एरिया ऑफ स्टोर, ये हो जाएगा आपका स्क्वायर पर सेल्स पर स्क्वायर फुट, विच इज लाइक मान लो आपका सेल आपने किया 1 लाख और आपका जो कारपेट एरिया है वो है 1000 स्क्वायर फुट का है. तो ये हो गया आपका, यानी कि पर स्क्वायर फुट आप 100 रुपीज का सेल कर रहे हो.
ये इस तरह से आप कैलकुलेट करोगे और वो भी सब अलग अलग डिफरेंस होगा। जैसे आपका एंड कैप्स में या फ्रंट में का उसका हम लोग अलग अलग कैलकुलेट करते हैं। सो यू कैन कैटेगराइज योर एरिया, यू कैन रिकॉग्नाइज योर एरिया कि आपका जो प्रोडक्टिविटी है किस एरिया से सबसे ज्यादा आ रहा है। दूसरा कैलकुलेशन है ARP और इसी को बोलते हैं ASP, which is average sales price। एवरेज सेल्स प्राइस क्या होता है? आपका टोटल कितना पूरे दिन भर का जो सेल हुआ, मान लो आपने सेल करा 1 लाख, राइट। उसके बाद आपने क्वांटिटी बेच दी 1000, टोटल क्वांटिटी जो आपने बेचा है वो 1000। तो इसका मतलब हो गया टोटल सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी, ये आपका निकल गया एवरेज सेल्स प्राइस विच इज 100। मतलब पर प्रोडक्ट की जो आपकी प्राइस है वो 100 है। नेक्स्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। नेक्स्ट वन इज MPQ। MPQ इसी को बोला जाता है OLQ, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। MPQ इज मिनिमम बेस क्वांटिटी, मिनिमम बेस। अब मिनिमम बेस क्वांटिटी क्या होता है? या फिर ऑर्डर लेवल क्वांटिटी, आप दोनों या MPQ बोल सकते हो और OLQ बोल सकते हो। ये क्या करता है, आपके पास कितना स्टॉक है और आपका सेल कितना है, तो अब तो जो हमारा जितना कंप्यूटराइजेशन सिस्टम है वो सब निकालता है किससे? ARS, ऑटोमेटिक रिप्लेनिशमेंट सिस्टम। मतलब सिस्टम अपने आप ही बता देता है कि भैया इतने सामान की जरूरत हो। बट इसमें दिक्कत ये होता है कि अगर आपका कोई स्पेशलाइज्ड फेस्टिवल चल रहा हो या कोई ऐसा सीजन हो या कोई किसी प्रोडक्ट पे आपने प्रमोशन डाल दिया हो, तो उस प्रोडक्ट का जो है ARS ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो फिर वो आपको मैनुअली करना पड़ेगा, वो आपका अपने हिसाब से देखना पड़ेगा कि कितना हमारा रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से ऑर्डरिंग करो, इंडेंटिंग करो, जो भी व्हाटएवर यू डू। तो दिस इज व्हाट वी कॉल MPQ and OLQ। These are very important topics in retail, so we must know these things. Another one is, this is also very popular word and important also, which we can compare the sales from a different, suppose LFL मतलब होता है like for like। This means suppose करो आप अप्रैल 2019 और अप्रैल 2020 ये दोनों का सेल कंपेयर कर रहे हो। इन दोनों का सेल जब कंपेयर करते हो उसी को बोलते हैं लाइक फॉर लाइक। इसमें क्या होता है, एक सेम पीरियड का, जब 2019 टू 2014 भी कर सकते हो, तो एक किसी 2 इयर्स का सेम पीरियड का हम लोग सेल कंपैरिजन करते हैं, दैट इज कॉल्ड लाइक फॉर लाइक, लाइक फॉर लाइक। अनदर वन इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज मार्जिन। हाउ डू यू कैलकुलेट योर मार्जिन? बहुत ही सिंपल है मार्जिन निकालना। मार्जिन के लिए हम लोग क्या करेंगे, आपका प्रोडक्ट का MRP है, जैसे आप कॉस्ट पर ले जाते हो तो या तो डिस्काउंट पे बेचते हो या MRP, तो ज्यादातर आप MRP पे बेचते हो। MRP हुआ, MRP से कॉस्ट माइनस करके कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय MRP इनटू 100। मान लो आपने ये निकल गया मार्जिन, मार्जिन परसेंटेज निकलना है तो इनटू 100 कर दो, वो मार्जिन परसेंट हो जाएगा। तो अगर मान लो आपने कोई सामान बेचा 5000 रुपया, कोई बैग बेचा, उसका MRP आपने बेचा 5000 में, तो दैट इज योर MRP, जो उस पे प्राइस रिटर्न है, उसका आपकी कॉस्टिंग पड़ेगी 3000 रुपए।
divided by 2000 into 100, like 2000 by 2000 यानी उसका कितना परसेंट मार्जिन हो गया आपका, सॉरी MRP is 3000 ना, MRP is 5000. So the MRP is 5000, आपका कॉस्टिंग पड़ा था 3000 डिवाइडेड बाय MRP, तो ये हो गया 2000 बाय 5000, 2000 बाय 5000 इनटू 100, ये गया 20, यानी 40% आपका मार्जिन पे खेल रहे हो। अगर आपने 3000 में खरीदा सामान को 5000 में बेचा, 40% आपका मार्जिन हो गया। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द मार्जिन। नेक्स्ट वन इज सेल थ्रू। बहुत इंटरव्यू में बहुत ही ये पॉपुलर क्वेश्चन है। सेल थ्रू क्या होता है? सेल थ्रू होता है कि आपने जितना सामान रिसीव करा है, मान लो 5000 सामान रिसीव करा और उसमें बेच दिया आपने 4000, तब हम लोग उसका सेल्स थ्रू निकालते हैं यूनिट सोल्ड डिवाइडेड बाय यूनिट रिसीव्ड। आपने कितना सामान बेच दिया और कितना सामान आपने खरीदा था, मतलब कितना सामान आपने रिसीव किया इनटू 100, वो हो गया आपका सेल थ्रू परसेंटेज निकल जाएगा। सपोज आपने 5000 सामान रिसीव करा तो 5000 और उसमें से 4000 आपने बेच दिया इनटू 100, ये गया 20, यानी आपका सेल थ्रू हो गया 80%, विच इज वेरी गुड। अब 80% आपने सामान जो है आप वो उस पे बेचा। उसके बाद क्या होता है, एक सेल थ्रू में हम लोग ये भी लेते हैं कि आप कितना सामान MRP पे बेच रहे हो और कितना सामान, कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि सेल थ्रू का मतलब ये बताता है कि सेल थ्रू का मतलब होता है कि वॉट एवर merchandise you are selling on the MRP, not on discount, that is your sell through, but the exact meaning of the sell through is this. So these all are the calculation today. वीडियो फिर बड़ा बनते जा रहा है, तो कुछ थोड़ा बहुत और बच जाएगा, वो you can put it in the comment, उसमें जरूर लिखिएगा, so we can cover up that also. कोई भी किसी भी तरह का रिटेल से कोई भी या कोई भी बिजनेस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगा तो यू कैन पुट इट ऑन द कमेंट ऑफ दैट यूट्यूब चैनल। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर विद ऑल